रात के लगभग 8 बजे का वक्त रहा होगा। नरेंद्र और उसकी बहन कोमल दोनों कांवड़ लेके निकल चुके थे। जैसे ही 10-12 किलोमीटर दूर पहुंचते हैं और उन्हें शाम हो जाती है, वो एक सुनसान स्थान पर वहीं सोचते हैं कि आज यहीं जो है विश्राम किया जाएगा। जैसे ही वो लोग रुकते हैं, उसके बाद 2 कांवड़िए और आ जाते हैं, जिसका नाम नीरज होता है और एक का नाम कालू होता है। ये 2 लोग भी आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही उन दोनों की नज़र कोमल पे पड़ती है, वो लोग जो है उतावले हो जाते हैं और पाने की चाहत रखते हैं। वो लोग कोई कांवड़िए नहीं होते हैं, लेकिन कांवड़िए के भेष में हैवान बनकर आए थे। और जब वहाँ रुकते हैं तो उनसे ऐसे बातें करते हैं कि नरेंद्र का दिल जीत लेते हैं और भाईचारा बना लेते हैं। आपस में बैठकर मिलजुल कर बात करने के बाद जो है कुछ देर बाद जब कोमल को प्यास लगती है, खाना पीना बैठने के लिए आइए खाना खाया जाए। जैसे ही बैठते हैं तो पानी थोड़ा कम था, तो कोमल कह रही मुझे बहुत प्यास लगी, भैया पानी ले आओ। तो वो लोग बताते हैं कि कुछ ही दूरी पर जो है एक नल है और हम लोग वहाँ पानी पिए हैं, आप लोग वहाँ से पानी ले लीजिएगा। जैसे वो बताते हैं तो नरेंद्र कहता है कि आप लोग यहीं बैठिए, मैं पानी लेके आता हूँ। जैसे ही वो पानी लेने चले जाते हैं, उसके बाद वो लोग कोमल के ऊपर एक स्प्रे मारते हैं और वो बेहोश हो जाती है। उसको जो है लेकर वो लोग झाड़ियों के पीछे चले जाते हैं। झाड़ियों के पीछे जाने के बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ, क्या उनकी तमन्ना थी, क्या उन्होंने दिल में जो है सोचा था, आखिर उस लड़की के साथ जो है बहुत गलत होता है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के रामपुर से स्टार्ट होती है। एक भाई नरेंद्र जो फौज में रहता है और उसकी प्यारी सी एक बहन कोमल रहती है, बहुत ही सुंदर और सुशील थी। लगभग उसकी उम्र जो है 20-21 वर्ष थी। दिखने में जो है हष्टपुष्ट बहुत ही सुंदर थी। लेकिन वो जब उसका भाई ड्यूटी से वापस आया था, तो वो जो है सोच रहा था कि मेरी बेटी, मेरी बहन जो है अब शादी करने योग्य हो गई है, मैं उसके लिए एक ऐसा वर ढूंढूं और जिससे मेरी बहन को जो है शादी हो जाए और वो हंसी खुशी से अपने घर चली जाए। वो छुट्टी लेके इसी उद्देश्य से आया था। उसके बाद जो है कई दिन प्रयास करने के बाद जो है उसको एक लड़का मिल जाता है, बहुत अच्छा लड़का मिल जाता है, जिसका नाम अशोक रहता है और उससे उसकी सगाई फिक्स कर दी जाती है, तय कर दी जाती है। उसके बाद जो है सगाई होने के बाद जो है बहन एक अरमान लगा दिल में जगाती है कि भैया अगर मेरी शादी हो जाएगी तो हम लोग कांवड़ में नहीं जा पाएंगे, पता नहीं कैसा घर मिले कैसा बर मिले, इसलिए लास्ट बार आइए हम तुम कांवड़ लेके चलते हैं। तो भाई कहता है ठीक है, मैं आपको शादी से पहले कांवड़ में ज़रूर ले जाऊंगा। और फिर हफ्ते भर बाद तैयारी करते हैं और कांवड़ लेके वो लोग जो है चल देते हैं। जैसे ही कांवड़ भर के जो है निकलते हैं, 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर लमसम गए होंगे कि शाम हो जाती है। शाम होने के बाद जो है वो एक सुनसान स्थान दिखाई देता है, वहीं पे जो है विश्राम करने की सोचते हैं। जैसे ही बैठते हैं, वहाँ 2 कांवड़िए और आ जाते हैं। जब वो लोग आ जाते हैं तो उनकी नज़र जैसे ही कोमल पे पड़ती है, वो लोग फिदा हो जाते हैं और उनकी पाने की चाहत बढ़ जाती है कि कैसे भी हो लेकिन आज इस लड़की को पाना है। उन्होंने जिद ठान लेते हैं और उसके कुछ देर बाद जो है जब खाना खाने सब लोग बैठते हैं तो पानी नहीं होता है। जब पानी नहीं होता है तो कोमल बोलती है भैया मेरे प्यास बहुत तेज लगी है, पानी की बंदोबस्त करिएगा। तो वो जो 2 लोग रहते हैं, जो इसका नाम नीरज और एक का नाम कालू होता है, वो बोलते हैं कि भैया बगल में ही कुछ दूरी पर जो है एक नल है, अभी हम लोग वहीं से पी के आए हुए हैं। जब इतना कहता है, कुछ देर उनसे घुलता मिलता है तो वो नरेंद्र का दिल जीत लेते हैं और भाईचारा बना लेते हैं। और उसको बहन भी बोलते हैं कोमल को कि बहन आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत सुशील हैं। ऐसे करके दोनों को जब दिल जीत लेते हैं तो कहता है, नरेंद्र कहता है ठीक है भाई आप लोग यहीं बैठिए, मैं पानी लेके आता हूँ। और वो पानी लेने चला जाता है। जैसे ही पानी लेने चला जाता है,
ये दो आरोपी जो है नीरज और कालू रहते हैं। एक स्प्रे रहते हैं और तुरंत उसकी जो है कोमल के चेहरे पे मार देते हैं और कोमल बेहोश हो जाती है। जब बेहोश हो जाती है तो वो लोग उसको लेके झाड़ियों की तरफ चले जाते हैं। झाड़ियों की तरफ जाने के बाद जो है उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर देते हैं। वो होश में थी नहीं, उसके साथ हैवानियत को, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम देते हैं दोनों मिलकर। और जब वो आता है भाई तो आसपास ढूंढता है तो दिखाई नहीं देते हैं। कुछ देर आधा घंटे तक ढूंढता है लेकिन उसे जो है कुछ नजर नहीं आता है। आखिर वो झाड़ियों के पीछे जाए भी क्यों जाए? उसे तो लगा कि यहीं आसपास होंगे। वो कई बार कोशिश किया लेकिन नहीं मिले। लेकिन फिर कुछ देर बाद जब देखता है कुत्ता वहां भौंक रहा था, झाड़ियों के पीछे कुत्ता भौंक रहा था, तब तक वो सोचता है कि शायद यहीं कुछ ना हो, गड़बड़ ना हो मेरी बहन के साथ। वो तुरंत उस झाड़ी के पीछे जाता है। जैसे वहां जाता है तो देखते हैं दोनों दरिंदे उसकी बहन के ऊपर जो है जैसे खबीज जो है टूट पड़ते हैं। जैसे एक शेर जो है हिरन को ऊपर टूट पड़ता है, वैसे वो लोग जो है दरिंदगी की सारी हदें पार कर दिए थे। पूरा कपड़ा बदन से सब बिखर गया था, कुछ नहीं था, और उसके साथ सारी हदें पार कर दी गई थी। और उसके बाद जो है जब भाई पहुंचता तो अपना आपा खो बैठता है। वो बगल में एक लकड़ी पड़ी रहती है, धारदार नुकीलीदार रहती है। उस लकड़ी से वो मारना, प्रहार करना स्टार्ट कर देता है। कई वार कर देता है वो लकड़ी से, और दोनों लोग जो है जमीन पे जो है गिर जाते हैं, कराहने लगते हैं, चिल्लाने लगते। चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं तो कुछ कंवड़िए और जा रहे होते हैं, तो वो लोग आवाज़ सुनते हैं। कांवड़ भी रास्ते में रखी थी, उसे देखकर उन्हें अंदाजा कि कोई घटना तो नहीं घटित हुई है। जब तक वो लोग उनके पास पहुंचे तब तक इधर जो है नरेंद्र उन दोनों की इतनी बेरहमी से उनकी हत्या कर देता है। कई बार उनके पेट में कर देता है नुकीली लकड़ी से, जिससे उसे पेट फट जाता है, और गर्दन पे कई बार कर देता है जिसमें बड़े बड़े घाव हो जाते हैं, और दोनों को यही जो है मौत की नींद सुला देता है। और हाथ में नुकीली लकड़ी लिए जो है उनको इतना मारने के बाद भी बेरहमी से वो छोड़ नहीं रहा था, क्योंकि उसको खून सवार हो गया था। क्योंकि उसके बैंक से इतना ज्यादती वो लोग किए थे कि अब वो खून सवार हो गया था। फौजी आदमी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब कई कवड़िया पहुंच जाते हैं तो उसे घटना की बारीकी कुछ समझ में आने लगती है। लेकिन वो जो तुरंत जो है नज़दीकी जो है स्टेशन पे फ़ोन लगा देते हैं, और कुछ देर बाद पुलिस आ जाती है। पुलिस आ जाती है तो दोनों शव को बरामद कर लेती है। बरामद करने के बाद उस लड़के को, जो नरेंद्र होता है, उसको भी जो गिरफ्तार कर लेती है और थाने ले जाती है। थाने ले जाने के बाद जो है उस लड़की से पूछताछ होती है। बहुत देर बाद वो हो जाते उनको हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में जब वो स्वस्थ होती है, कुछ ठीक होती है, बोलने लायक होती है, तो उससे भी पूछताछ होती है। और उस भाई से पूछताछ, भाई सच सच सारा वाकया जो है स्टेशन पर पुलिस के सामने सारा कुछ जो दृष्टता रहती है वो सब बता देता है। बताने के बाद जो है पुलिस उन दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और उनके एक चार सीट लगाकर इसको जेल भेज देती है। दोस्तों, जेल भेजने के बाद जो है ये है जो है वाकया 28 जुलाई 2018 को हुआ था। और उसके बाद जो है इस नरेंद्र भाई को जो है उम्र कैद की सजा हो जाती है। 28 जुलाई 2018 के बाद जो है इसको जो है कोर्ट से उम्र कैद की सजा हो जाती है। अब आप लोग दोस्तों बताइए, क्या उस भाई ने सही किया है? क्या उसको सजा सही हुई है या गलत हुई है? आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना प्यारा सा कमेंट दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को धन्यवाद। जय भोले, बम बम भोले।